नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। चुनाव आयोग किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनावी नतीजों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने का षड्यंत्र कर रहा है, ये आरोप अभी तक लग रहे थे, लेकिन इन आरोपों की सत्यता जांच ली गई है और तमाम दस्तावेजों प्रमाणों के साथ कल राहुल गांधी ने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें पूरा एक गट्ठर उन्होंने दस्तावेज पत्रकारों के सामने रख दिए और बताया कि किस तरह से मतदाता सूची में हेरफेर किया गया है। ये वो मतदाता सूची है जिसमें कैसे बताया उन्होंने कि किस तरीके से अलग अलग स्तरों पर चुनावी जो मतदाता सूची है इसमें धांधली की गई है और कैसे फेक मतदाता यानी जो फर्जी वोटर्स हैं उनके जरिए भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव जीता है। बेंगलुरु सेंट्रल सीट का उन्होंने उदाहरण दिया, चूंकि वो एक सीट ऐसी थी, ऐसी बहुत सारी सीटें थी जहां वो सर्वे कह रहे थे, वो पार्टियों के अपने सर्वे कह रहे थे, इसके अलावा तमाम आकलन ये कह रहे थे कि वहां जीत इंडिया गठबंधन की होगी, कांग्रेस पार्टी की होगी, लेकिन जीत गई वहां पर भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसी कई सीटें थी, उन्हीं में से कर्नाटक की सीट थी बेंगलुरु सेंट्रल। उस बेंगलुरु सेंट्रल सीट में एक विधानसभा सीट है महादेवपुरा, तो उसको चुना कांग्रेस पार्टी ने अपने इस पुख्ता सबूत के लिए, और इसलिए चुना, आपको बता दें महादेवपुरा सीट को ही क्यों चुना। 6 विधानसभा सीटें उस सीट में आती हैं बेंगलुरु सेंट्रल में, उनमें से 5 विधानसभा सीटों में कांग्रेस पार्टी आगे थी, कांग्रेस पार्टी जीती वहां पर विधानसभा वार अगर देखा जाए तो। लेकिन महादेवपुरा की सीट ऐसी थी, अकेली वो विधानसभा सीट थी जहां भारतीय जनता पार्टी को 1,14,000 वोट ज्यादा मिले, माने मोर देन 1 लाख वोट्स उसी विधानसभा सीट में, और कांग्रेस पार्टी वो चुनाव हार जाती है महज 32,000 वोटों से। तो एक ही विधानसभा चुनाव में 1 लाख से ज्यादा वोट, और इसमें एक जो अंतर था वो 1,14,000, और इसमें जो फर्जी वोट पाए गए हैं वो 1,250 के करीब पाए गए। 32,000 से जीती, यानी ये 1 लाख वोट कहां से ला दिए गए, कैसे इन वोटों ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने में मदद कर दी। यानी 5 की 5 विधानसभा में आप हार रहे हैं, लेकिन एक विधानसभा में आपको इतना वोट गांच दिया जाए, गांच दिया का मतलब कि लाकर आपको इकट्ठा रख दिया जाए कि आपकी जीत सुनिश्चित हो जाए। और ऐसे कई लोकसभा सीटें हैं जहां इस तरह के नतीजे आए कि बाकी कई विधानसभाओं में हार रहे हैं, लेकिन एक लोकसभा सीट में उसको इतने वोट मिल गए बीजेपी के कैंडिडेट को कि वो चुनाव जीत गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण थे। तो कांग्रेस पार्टी ने इस लोकसभा सीट की महादेवपुरा विधानसभा सीट को चुना, और इस महादेवपुरा विधानसभा सीट में जब देखा गया तो फिर होश फाख्ता हो गए कि किस तरह से यहां चुनाव आयोग ने इतना बड़ा खेल किया है। और आपको याद है कि फिर वही खेल कैसे महाराष्ट्र में हो रहा है, वही खेल फिर कैसे हरियाणा में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। अब बिहार में तैयारी दूसरे ढंग की है, वो वाली तैयारी नहीं, अब उसका ट्रेंड बदल दिया गया क्योंकि उसका पूरा पर्दाफाश पहले ही हो गया था। और राहुल गांधी ने कल बताया भी कि हमारे पास पुख्ता दस्तावेज थे तो, लेकिन सारी चीजें कागज पर और एकदम सामने जो होनी चाहिए प्रमाण के तहत, उसके लिए हमने 6 महीने कोशिश की। तो तब तो नहीं थे, लेकिन अब हमने सारी चीज हम लाकर रख दी है, उन्होंने ये बताया। और इस महादेवपुरा विधानसभा सीट में कैसे इस सीट ने एक पूरे नतीजे को बदल कर रख दिया। तो इसमें जो फर्जीवाड़ा हुआ है वो 5 तरीके से हुआ है। अब आप देखिए ट्रेंड कैसे है, किस तरह से बड़े होशियारी से कर रहा है, लेकिन होशियारी भी इतनी नहीं दिखा पाया चुनाव आयोग। हम सीधे सीधे आरोप ये लग रहे हैं, इसलिए मैं बार बार चुनाव आयोग कह दे रहा हूं। चुनाव आयोग इसलिए होशियारी भी नहीं दिखा पाया क्योंकि जिस तरह से होशियारी दिखाने की कोशिश की गई है वो निरा मूर्खता है, निरी मूर्खता वो दिखाई पड़ रही है कि कैसे ऐसे हो सकता है। लेकिन चुनाव आयोग ने अगर ऐसा किया है तो उसको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि जिनको जिताने के लिए वो इतनी कवायद कर रहा है, कभी अगर ये फर्जी वाला पकड़ा भी गया तो वो जिनको जिताया है वो लोग उसको बचा लेंगे, यानी सरकार उनको बचा लेगी। चुनाव आयोग
अपनी पसंद की सरकार बना दे रहा है और सरकार उसको बचाने का इंतजाम कर रही है। और आप देखिए भी कि जब से राहुल गांधी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता टूट पड़े हैं बचाव में चुनाव आयोग के। चुनाव आयोग ने भी क्या कहा है हम उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये फर्जीवाड़ा कैसे किया गया है एक बार आपको बताते हैं 5 तरीके से। एक तो यह है कि डुप्लीकेट वोटर्स थे। डुप्लीकेट वोटर्स का मतलब यह है कि ये एक नकली वोटर्स हैं। ये लगभग 12,000 के करीब नकली वोटर्स हैं, इनका कुछ अता पता नहीं है और ये वहां पर वोट डाल रहे हैं। दूसरे है कि कुछ वोटर्स करीब 40,000 वोटर ऐसे मिले जो फर्जी पते पर बने हुए थे। वो कौन है क्या है उनका कुछ पता नहीं है और उनका पता ठिकाना भी फर्जी। राहुल गांधी का कहना था कि उन जगहों पर लोग गए, वो बाकायदा उन्होंने जो अपना पीपीटी बनाया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसमें उन्होंने उन घरों के उन जगहों के उन जिन एड्रेसेस पर वो बने हुए थे उनकी तस्वीरें और भी साझा की उसमें और बताया उन्होंने कि सारी जगहों पर उनके लोग गए। उसके बाद बल्क वोटर्स रहे सिंगल एड्रेस पर, एक ही एड्रेस। तो 40,000 के करीब ऐसे वोटर्स थे, मतदाता थे जिनके एड्रेस यानी पता उनका जो है वो गलत था, फर्जी था, कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते थे 40,000 वोटर। एक विधानसभा की बात हो रही है। और कुछ एक ही एड्रेस पर कई सारे वोटर्स, एक एड्रेस पर तो एक 80 वोटर कर दिए गए। एक बेडरूम का मकान है, छोटा सा घर है और उसमें 80 मतदाता वहां एनरोल्ड है। आप कल्पना नहीं कर सकते। और आपको याद होगा कि बनारस में भी एक मकान ऐसा मिला था जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े हैं, जीते हैं। लगातार जब मतगणना हो रही थी 2024 के चुनाव की, आपको याद होगा कई चरण तक पीछे चल रहे थे, कई राउंड की जब काउंटिंग हो चुकी थी, लेकिन बाद में अचानक वो भी चुनाव जीत गए। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से बेंगलुरु सेंट्रल सीट की महादेवपुरा विधानसभा सीट ने पूरा का पूरा पासा ही पलट कर रख दिया। तो एक तीसरा तरीका यह हो गया कि एक ही एड्रेस पर बहुत सारे वोटर्स बने थे और ऐसे कई उदाहरण उन्होंने दिए हैं। एक घर में तो सबसे ज्यादा मिले, 80 वोटर मिले, तो उसका उन्होंने बताया, कुछ और भी दिया। उसके अलावा तस्वीरें जो मतदाता उसमें जो एक सूची बनी हुई है, फोटो जो है उसको तो देखकर आपको हंसी आ जाएगी। कॉलम में इतनी छोटी सी तस्वीर किसी की है और कुछ में तस्वीर है ही नहीं, और कुछ में एक ही तस्वीर कई मतदाता बने, एक ही तस्वीर एक ही नाम के कई मतदाता बने हुए हैं। ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा ऐसे है कि इसको पकड़ने में केवल आप सारे दस्तावेज खंगाल डालिए तो ये सारा फर्जीवाड़ा पकड़ में आ जाएगा। उसमें कहीं कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। तो बड़ी हैरान करने वाली बात है कि चुनाव आयोग ने इतना दिमाग क्यों नहीं लगाया। लेकिन चुनाव आयोग क्यों लगाता? क्योंकि चुनाव आयोग तो मतदाता सूची किसी को दे ही नहीं रहा है। ये बड़ी मुश्किल में ये लेकर आए, तैयार किया, उन्होंने मांगा वहां पर, और उसके बाद फिर सारा पूरा वेरीफाई किया कि क्या कैसे सब कुछ हुआ है, कैसे 1 लाख से ज्यादा वोटर्स यहां पर कैसे आ गए। और 5वां जो तरीका था वो था मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। इसके जरिए करीब 34,000 वोट आए हुए। अब आप याद करिए महाराष्ट्र चुनाव के समय ही तो यानी करीब 1 लाख वोटर्स एक मतदाता एक विधानसभा केंद्र में। अच्छा हाँ, एक और मजेदार बात, एक महिला ऐसी हैं जिनका इसी चुनाव क्षेत्र में विधानसभा में एक साथ गिनती से यानी 124, 25, 26, 27 ऐसे 4 बूथों में वो वोटर है। आप देखिए कि 124 बूथ बगल में होगा, उसी जगह पर दूसरा बूथ बना होगा, वहां भी वोटर है, फिर तीसरा होगा, चौथा होगा, 5वां, इसी तरह से एक ही जगह वो 5 जगहों पर वोटर है। और मजे की बात, कुछ ऐसे वोटर्स निकले जो एक केवल बेंगलुरु सेंट्रल और वहां महादेवपुरा विधानसभा सीट पर ही वोटर नहीं है, वो 3-3, 4-4, 5-5 राज्यों में वोटर है। सेम नाम, सेम पता, सारी चीजें। और मजे की बात यह कि फर्जीवाड़ा जब चुनाव आयोग कर रहा था तो जल्दबाजी उसको कितनी थी। लेकिन मैं इसको जल्दबाजी नहीं कहूंगा, मैं तो इसको उसका ओवर कॉन्फिडेंस कहूंगा कि उसको पता था कि उसका कुछ नहीं होने वाला है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि सरकार उसके साथ है। उसने पिता के नाम में, फादर्स नेम में इतना दिमाग लगाने की भी कोशिश नहीं की कि कम से कम कोई एक वास्तविक नाम रख दिया जाए। है किसी का नाम घनश्याम है, किसी का नाम देवेंद्र है, किसी का नाम अशफाक है, वॉट एवर। उसने नाम में पता है क्या टाइप किया है?
CWXIZ इस तरीके से, यानी लेटर्स दबा दिए, कीपैड से टाइप कर दिया और जो कुछ भी दब गया उसमें आ गया, उसकी कोई मीनिंग नहीं निकल रही, यानी ABCDEFGH ऐसे टाइप का फादर्स नेम, जो सीधे सीधे बता रहा है कि ये टोटली ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। अब इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश जब कर दिया, अब आप कल्पना करिए, इसी तरीके से अगर कम से कम 100 सीटों पर, ऐसी 100 सीटें हैं जहां 20-22 हजार से 10,000 से 15,000 से कोई कैंडिडेट जीता है और एक ही विधानसभा में उसको बल्क में आकर वोट पड़ गए, और ये सारा कुछ टारगेटेड वे में किया गया, बिल्कुल एक स्ट्रेटजी बनाकर किया गया कि कहीं लाकर एक वोट डाल दीजिए, उसके बाद वो चुनाव का नतीजा पूरा बदल जाएगा। और आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं, कुछ बयान आपको याद दिलाना चाहता हूं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, वोटिंग से पहले, मौजूदा मुख्यमंत्री और उस समय भी वो मुख्यमंत्री थे नायब सिंह सैनी साहब ने कहा था कि चुनाव हम ही जीत रहे हैं, क्योंकि सारे सर्वे सारा कुछ कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत, क्या कुछ तो सर्वे उनको 2/3 बहुमत दिखा रहे थे। और मैं भी उस गया हुआ था, हरियाणा के कई इलाकों का मैंने दौरा किया था और मैंने देखा था कि वहां बिल्कुल एक तरफा लड़ाई दिखाई पड़ रही है। हाँ थी, ऐसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ है, लेकिन पूरा माहौल बदला हुआ था, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल दिखाई पड़ रहा था। लेकिन नतीजे, हाँ, तो मैं नायब सिंह सैनी की बात कर रहा हूं। नायब सिंह सैनी ने मतदान से ठीक एक दिन पहले कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, सारा इंतजाम हो गया है, चुनाव हम जीत रहे हैं। ये वही इंतजाम है। कौन सा इंतजाम? जो महादेवपुरा में कर्नाटक में दिखाई पड़ रहा है, वही इंतजाम दिखाई पड़ा। और जब नतीजे आते हैं तो आपने देखा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत पा लेती है अकेले दम पर। महाराष्ट्र में वैसे ही हुआ। महाराष्ट्र में कहीं से भी उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता या जो वहां पर NDA गठबंधन है वो जीत रहा है, लेकिन आपने देखा एक तरफा लड़ाई पूरी साबित हो गई। कैसे साबित हो गई? ये वही महादेवपुरा के 1 लाख वोटर्स हैं जिन्होंने चुनाव को जिताने में मदद की। और आपको याद होगा कि संजय राउत और राहुल गांधी, सुप्रिया सुले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी महाराष्ट्र चुनाव के दौरान, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने साफ तौर पर कहा था कि चुनाव आयोग के पास अपने कुछ बल्क वोटर्स हैं, उन्होंने अपने कुछ फेक वोटर्स बना लिए हैं, वर्चुअल वोटर्स बना लिए हैं, उनका कहीं अस्तित्व नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और ऐसे वोटर्स 1, 2, 4, 6, 10, 20 नहीं है, 39 लाख वोटर्स हैं। और ये वोटर्स महाराष्ट्र में वोट डालते हैं, उसके बाद हरियाणा में डालते हैं, फिर दिल्ली में डालते हैं, फिर जाकर बिहार में डालेंगे, पश्चिम बंगाल में डालेंगे, और ये अलग अलग जगहों पर इनको सेट कर दिया जाता है। यानी चुनाव आयोग ने 39 लाख वोटर्स अपने खुद के बना लिए और उनको वहां जाकर ऐसे वोट डलवा देता है, क्योंकि लाइन लगी रहेगी, पता लगेगा तो फर्जी वोटर है, उसकी क्या लाइन लगेगी। अब एक ही घर में 80 लोग हैं, एक घर में 80 लोग कैसे संभव हो सकता है? मान लीजिए कुछ दूसरे लोगों ने भी उस पते पर अपना बनवाया होगा, तो एक ही पते पर 80 लोग कैसे बनवा सकते हैं? दूसरी बात, उसको कह लीजिए कि एक शराब की दुकान है, उस शराब की दुकान के पते पर 60-70 लोगों के नाम वोटर आईडी बने हुए हैं, कैसे संभव हो सकता है? इसका मतलब ये जानबूझकर प्लान्ड वे में ये सारा कुछ किया गया है, फर्जी मतदाता सूची बना ली। अच्छा, बिहार में अब क्या हो रहा है? यहां तो मतदाता बना लिए, वहां मतदाता डिलीट कर दे रहे हैं, और डिलीट करने के बाद अगला चरण यही होगा कि वहां भी कुछ बल्क वोटर्स ऐसे बनेंगे और उन वोटर्स को अलग अलग जगह इस्तेमाल कर दिया जाएगा, जहां वो जाकर वोट दे देंगे। कहां? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। ये पूरी तैयारी हो रही है SIR की बिहार में। लेकिन अब इसको लेकर जिस कदर हंगामा मचा हुआ है, दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया की। राहुल गांधी जब अपना प्रेजेंटेशन दे ही रहे थे पत्रकारों के साथ, पत्रकार वार्ता में ये बात कर ही रहे थे, तभी चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी इसको आकर हमको बताएं इसके बारे में, कर्नाटक में जो राज्य निर्वाचन आयोग है, और अगर गड़बड़ी हुई है और ये सारे दस्तावेज जो बता रहे हैं इसको हमको दें और एक शपथ पत्र दें, यानी एक अपना वो हलफनामा दे, एफिडेविट दे,
खैर राहुल गांधी ने उसका जवाब दिया कि मैं जनता के सामने जो बातें कर रहा हूं वो मेरा हलफनामा ही है, मैं फर्जी नहीं बोल रहा हूं, वो शपथ पत्र है और उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, ये बात उन्होंने कही। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, राहुल गांधी के इस बड़े खुलासे के बाद तमाम मीडिया हाउसेज में भी कुछ खबरें चलने लगी, कुछ लोगों ने इसको वेरीफाई किया। एक चैनल ने तो वेरीफाई करके बताया कि ये जो आदित्य नारायण श्रीवास्तव 4-4, 5-5 जगह पे वोटर है वो गलत है। बाद में उसने उस खबर को हटा लिया। इस फैक्ट चेक उन्होंने किया और वो फैक्ट चेक उनका खुद ही जो है वो फैक्ट रॉन्ग साबित हो गया, गलत साबित हो गया। बाद में उन्होंने उसको हटा लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने उसको शेयर कर दिया कि ये देखिए राहुल गांधी का फर्जीवाड़ा, और अब वो दिखाई भी पड़ रहा है कि उसको उस चैनल ने अपने खबरों की सूची से हटा दिया। लेकिन और इस बड़ी सारी खबरें प्लांट करवा रहा है चुनाव आयोग सूत्रों के हवाले से। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आप राहुल गांधी को बुला के क्या पूछ रहे हो? राहुल गांधी ने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसी तरीके से आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। और दूसरी बात, एक बेडरूम के घर में अगर 80 लोगों के नाम हैं मतदाता सूची में, यानी एक छोटे से घर में, एक कमरे के मकान में 80 मतदाता रजिस्टर्ड हैं, आप उन 80 मतदाताओं को लेकर चले आइए कि ये बता दीजिए कि ये कहाँ ये एक मकान में रजिस्टर्ड है या नहीं है। आप उनको लाकर सीधे सामने खड़ा कर दीजिए मीडिया के। लेकिन चुनाव आयोग ये कैसे कर सकता है? इसमें कहीं भी संदेह की गुंजाइश रही नहीं गई है। सीधे तौर पर यह दिख गया है कि कैसे चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है। और जैसा अगर मनोज झा के शब्दों में कहें, जो आरजेडी के सांसद हैं, कि वोटों की चोरी नहीं कर रहा है, वोटों की डकैती कर रहा है। लेकिन पर्दाफाश हो चुका है और 2024 का लोकसभा चुनाव संदेह के घेरे में है कि क्या इसी तरीके से ये पूरा चुनाव जीता गया है? क्या वास्तव में 140 के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी और लगभग 100 सीटों पर, या अगर पूर्ण बहुमत की बात करें तो जो लगभग 150 सीटों पर, उसको चुनाव आयोग ने इसी तरीके से जिताया है? अगर नहीं जिताया है तो उसका स्पष्टीकरण चुनाव आयोग को देना चाहिए, और अगर जिताया है तो मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को चुनाव आयोग के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा देशद्रोह है। आप देश की चुनावी प्रक्रिया को आप खत्म कर दे रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खत्म कर दे रहे हैं। हमारे जैसे, आप जैसे वोटर्स जब वोट डालने जाते हैं तो ये देखते हैं कि हमको वोट किसको देना है और जिसको हम चाहते हैं उसी को गया या नहीं गया। यहां तो मतदाता ही नहीं, हमारे और आप जैसे मतदाता तो वहां केवल अपना गिनती पूरी करने के लिए जा रहे हैं। असली मतदाता जो असली खेल कर रहा है, हराने और जिताने का काम, वो फर्जी वोटर कर रहा है जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए हमने ये अपनी सरकार चुनी है, जो दावा करती है कि अगले 40 साल 50 साल तक उसी को रहना है। निश्चित तौर पर उसका ये कॉन्फिडेंस यहीं से आया है कि जब पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया को ही हाईजैक कर लिया है तो दूसरी सरकार आने कैसे पाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से विपक्ष इसको लेकर एक हमलावर है और सड़कों पर उतर गया है, संसद में इस पर चर्चा की मांग कर रहा है, यहां तक कि बिहार में एसआईआर के वापस ना होने की स्थिति में चुनाव के बहिष्कार की धमकी दे चुका है, उसको देखते ये लगता है कि चुनाव आयोग अब बुरी तरीके से अपने बुने हुए फर्जीवाड़े के जाल में फंस चुका है। अब इसमें जिस सरकार को उसने बनाया है फर्जीवाड़ा करके, वो सरकार उसकी कितनी मदद करती है, कब तक करती है, ये देखने वाली बात होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें दें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी तरह की निष्पक्ष खबरें और विश्लेषण हम आप तक पहुँचाते रहें।